सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग हम प्रतिदिन लेके आते हैं। इस बाल संस्कार वर्ग में बच्चों के लिए भगवान के श्लोक, अच्छी बोध कथाएं, उसके उपरांत भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए, ये सभी बात हम देखते हैं। और उसके साथ ही अपना जीवन आदर्श हो सके, इसलिए कौन सी आदर्श कृति हम अपना सकते हैं, ये भी देखते हैं। और उसके साथ ही गणपति स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, ऐसे विविध भगवान के स्तोत्र भी हम सीखते हैं। तो सभी बच्चे इस बाल संस्कार वर्ग का बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही हमें इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होना है। अपने जो अन्य मित्र है, सहपाठी है, आपके आसपास अगर आपके कोई मित्र हो तो उन्हें भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना, क्योंकि अब हमारा बाल संस्कार वर्ग शाम को 6 बजे रहता है, तो आप वो अवश्य सुन सकते हो। सभी अवश्य ऐसा प्रयास करना। चलिए फिर अब आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे और भगवान श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता से ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग हम प्रतिदिन देखते हैं। ये संस्कार वर्ग में जो कहानियां हम बताते हैं वो भी सभी को अच्छी लगती है और आदर्श कृति के अनुसार आचरण करके सभी को आनंद भी मिल रहा है। और ये सभी बातें हमें पता चल रही है क्योंकि आप प्रतिदिन बहुत ही अच्छे अनुभव, अच्छी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हो। चलिए फिर आज सबसे पहले कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भेजी है, वो देखते हैं। आज का पहला अनुभव हमें भेजा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से जाह्नवी कसलकर ने। उसने 5 स्वभाव दोष और 2 गुण प्रक्रिया के लिए चुने हैं। कल उसने 3 नकारात्मक और 3 सकारात्मक कृतियां लिखी है।
इसके उपरांत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ही सार्थक कसलकर भी लिखा है कि उसने 4 स्वभाव दोषों की चूकें और 1 सकारात्मक कृति लिखी है। बाद में पुणे से रेणुका चव्हाण ने लिखा है कि उसने गुण संवर्धन सारणी लिखी है। बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं सभी बच्चों ने। ये जो आप कर रहे हो ना, जितना आपके ध्यान में आ रहा है ना उतना लिखो। जो भी सकारात्मक कृति है, नकारात्मक कृति है, दिन भर में जो गलतियां हो रही है वो भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं सभी ने। और इसके उपरांत तो गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि उसने 5 दिनों से सारणी नहीं लिखी है। इसके लिए उसने क्षमा भी मांगी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है बाल मित्रों। जब हमसे वो कृति नहीं होती है तो उसके लिए हमारे मन को घंट लगना, ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे, आज हमने ये जो अनुभव देखे हैं इससे सीखेंगे। ये सभी बच्चे भी आप जैसे ही छोटे छोटे हैं, परंतु कितने अच्छे प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं हुए तो उन्हें दुख भी होता है, और यही सबसे पहला चरण है। तो हमें इसी प्रकार उनसे आदर्श लेकर सभी बच्चों ने भी अभी गुण संवर्धन सारणी और स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी लिखना आरंभ करना है, और उसका ब्यौरा भी प्रतिदिन चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना? और बच्चों के माता पिता भी बच्चे की प्रतिक्रिया लिखने के बाद उसका नाम, जिले का नाम और संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। चलिए फिर, अब आज कौन सी कहानी है? इसकी उत्सुकता सभी को रहती है। तो आज भी हम बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं। शरणागति का महत्व क्या है, ये हम एक बकरी की कथा से देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये कहानी सुनना, क्योंकि कहानी के बाद उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये सोचकर आपको रखना है। ठीक है ना? चलो फिर अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक स्थान पर बहुत सारी भेड़ बकरियां रहती थी। प्रतिदिन ये सारे भेड़ बकरियां जंगल में जाते थे। जंगल में हरी हरी घास, लताएं, वृक्षों के पन्ने, ये सब चरने के लिए वो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही ये सारे भेड़ बकरियां जंगल में जाते हैं, और उनमें से एक बकरी एक लता में उलझ जाती है। वो इस तरीके से उस लता में उलझ जाती है कि उसे उससे बाहर निकलने में बहुत समय जाता है। तब तक अंधेरा हो जाता है, और इधर अन्य सारे भेड़ बकरियां अंधेरा होने के कारण अपने अपने घर लौट जाते हैं, और ये छोटी सी बकरी अकेली ही जंगल के उस अंधेरे में रह जाती है। इतना अंधेरा होने के कारण वो जंगल से बाहर तो नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो जंगल में ही इधर उधर ऐसे घूमती रह गई। घूमते घूमते वो एकदम से जंगल में एक सरोवर के पास पहुंच गई। उस सरोवर के किनारे गीली मिट्टी थी, और उस मिट्टी में उसने कुछ तो चिन्ह देखा। जब वो पास गई और उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि ये सिंह के चरणों के चिन्ह है। तब उसने क्या किया पता है? तो वो छोटी सी बकरी उस चरणों के चिन्ह के पास एकदम शरणागत भाव से कैसे बैठते हैं उस तरीके से बैठ गई। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, वैसे जंगली सियार, भेड़िया, बाघ
ऐसे भयानक भयानक जानवर वहां पे पानी पीने के लिए आ रहे थे। वे जब सरोवर पे आ गए तो उन्होंने वहां पे बकरी को देखा और फिर उसे खाने की इच्छा से वो बकरी के पास पहुंच गए। तब वो जो नन्ही सी बकरी थी उसने क्या कहा होगा? वो डरी नहीं, तो वो उन्हें कहने लगी, आप मुझे खाने के पूर्व यहाँ पे देखिए तो इस मिट्टी में किसके चरणों के चिन्ह अंकित हुए हैं, और मैं उन्हीं के चरणों में शरण गा गई हूँ। मैं उनकी शरणागत हूँ और वही मेरी रक्षा करने वाले हैं। तब ये सारे जानवर वहां पे जाके देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है, अरे ये तो सिंह के चरणों के चिन्ह है, यानी ये बकरी सिंह के शरण में है। तो यदि हमने इस बकरी को कुछ किया तो सिंह हमें खा जाएगा। ऐसा सोचकर वो सभी जंगली जानवर वहां से निकल जाते हैं। फिर बकरी वहां पर ही रात भर बैठी रहती है और थोड़ा समय जाने के बाद वो जो सिंह था वो सिंह ही वहां पे आ जाता है। वो देखता है कि इतने अंधेरे में ये बकरी अकेली यहाँ पे बैठी है, तो वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पे ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? उस पर बकरी ने उस सिंह को भी वैसे ही बताया, आप पहले ये जो चरण है ये किसके है चिन्ह, ये देखिए तो ये चरण जिनके है उनकी मैं शरण में आ गई हूँ। जब सिंह ने वो चरणों के चिन्हों को ठीक से देखा तो उसे पता चला कि ये तो मेरे ही चरणों के चिन्ह है। इसका अर्थ है ये बकरी मेरे शरण में आई है। तो उसके ऊपर वो सिंह बकरी से कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब तुम मेरी शरण में आई हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार वो बकरी निर्भयता से सिंह के साथ भी बात करती है। अंत में उस सरोवर में एक हाथी आता है पानी पीने के लिए। उस हाथी को सिंह बुलाता है और आज्ञा करता है, हे हाथी, इस बकरी को तुम्हारे पीठ पर बैठाओ और फिर प्रतिदिन इसे ऐसे ही तुम्हारी पीठ पर बैठा के उसे चरवाने के लिए तुम्हें ले जाना होगा और इसे बिल्कुल भी नीचे मत रखना। वनराज की ये आज्ञा हाथी ने मानी और फिर अपनी सूंड से उसने उस बकरी को उठाया और अपनी पीठ पर रखा। छोटी सी बकरी तो खुश ही हुई और फिर प्रतिदिन वो निर्भय बकरी हाथी के पीठ पर बैठ के बहुत ही निर्भयता से जंगल में घूमती थी और वृक्षों के कोपले खाके मस्त रहती थी। तो बच्चों, ध्यान में आया ना, इतना बड़ा हाथी भी सिंह को डर गया था, परंतु बकरी ने शरणागति के कारण बहुत ही निर्भयता से उस सिंह को सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रसंग का बहुत ही आसानी से सामना किया। ये जो पूरा प्रसंग हमने देखा, इसका वर्णन कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया है। वे हम देखते हैं। खोज पकड़ सेठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोपल खाए। इसका अर्थ क्या है बाल मित्रों? जिस प्रकार हम ईश्वर के चरण दृढ़ता से पकड़ कर रखेंगे तो फिर एक ना एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। जैसे अभी इस कहानी में बकरी ने सभी प्राणियों को न डरते हुए सिंह के चरणों के चिन्हों को पकड़कर वो बैठी और फिर बाद में
हाथी के मस्तक के ऊपर बैठ के जंगल में कोमल कोपले खाई। उसी प्रकार भगवान का सतत नामस्मरण करने से भगवान प्रत्येक संकट में हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा ही और एक दोहा है, वो देखते हैं। जो जाको शरणो गहई, ताकहम ताकी लाज, उलटे जल मछली चले, बयो जात गजराज। इसका अर्थ है, हम भगवान का स्मरण जैसे करेंगे वैसे ही भगवान हमारी लाज अवश्य रखेंगे। हम जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं उसी प्रकार भगवान भी हमारा उद्धार करते हैं। जैसे डाकू वाल्या ने मरा मरा ऐसा उल्टा जप करने के बाद भी वो ब्रह्म ऋषि बन गए, उसी प्रकार से एक बार हमारा नाता ईश्वर से जुड़ गया तो वो हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। हम जब ईश्वर को बुलाते हैं तब वो दौड़े दौड़े हमारी सहायता के लिए आते ही है। सभी के ध्यान में आया ना? तो यही हमें इस कहानी से सीखना है और निरंतर भगवान के अनुसंधान में रहना है। चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न हम देखते हैं। बकरी ने सिंह का सामना किसके बल पर किया? और इसके पर्याय है 1 प्रेम, 2 कृतज्ञता और 3 शरणागति। सभी के ध्यान में आया है ना उत्तर क्या है वो? तो बकरी ने सिंह का सामना शरणागति के बल पर किया। तो बच्चों, आज की कथा से सभी के ध्यान में आया ना कि हम जब भगवान को पुकारते हैं, उनका नामस्मरण करते हैं तो भगवान हमारी सहायता के लिए आते ही हैं। तो आज भी हम उसी शरणागत भाव से नामस्मरण करेंगे और हमें क्या अनुभव आता है ये भी देखेंगे। चलिए फिर अब सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और फिर अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय भगवान श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और अत्यंत शरणागत भाव से हम ये नाम जप करेंगे। चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालना। उससे क्या होगा, तो बाल संस्कार वर्ग में जुड़े जो अन्य छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। चलेगा ना? चलो फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखेंगे। जैसे पिछले 2-3 बाल संस्कार वर्ग में हम पढ़ाई, परीक्षा इसी विषय के बारे में बोल रहे हैं। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, परीक्षा के समय क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमने देखा। परंतु बच्चों, इतना सब कुछ करने के बाद भी परीक्षा जब समीप आती है तो मन में थोड़ा सा तो भय लगता ही है कि नहीं? तो ये जो भय है, ये जो चिंता हमारे मन में रहती है, तो ये परीक्षा की चिंता, भय दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ही एकाग्रता से ये सारा विषय सुनेंगे। तो परीक्षा का ये जो भय है, ये दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, वो देखते हैं। परीक्षा जब निकट आती है तो बहुत से बच्चों के मन में परीक्षा के प्रति भय उत्पन्न होता है। मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अब कैसे होगा, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, परीक्षा का पेपर कठिन होगा तो क्या करूं, ऐसे न जाने कितने नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं और जिसके कारण हमारा मन भयभीत होता है।
हम चिंताग्रस्त होते हैं। यदि ऐसे होने लगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये सारे नकारात्मक विचार हमें एक कागज पे लिखने हैं और लिखकर वे सारे विचार हम अपने माता पिता को दिखा सकते हैं, जिसके कारण उन विचारों से बाहर आने का कोई ना कोई मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है। और ऐसे करने से ये सारे विचार है वो कम होने में भी हमें सहायता मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब ऐसे नकारात्मक विचार बढ़ते हैं तो हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे विचार न आए ऐसा ही हम प्रयास करेंगे। उसके उपरांत प्रत्येक बच्चे की कुछ ना कुछ क्षमता रहती है। मैं कितने अंक प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे कितना समझ में आता है, तो वो निश्चित होता है। इसलिए हम किसी के भी साथ तुलना नहीं करेंगे। अगर तुलना करनी है तो स्वयं से करो कि मुझे पिछले परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं और अब कितने में प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु मेरे अन्य मित्रों को कितने गुण मिले हैं और मुझे कितने मिलेंगे, ऐसे हमें बिल्कुल सोचना नहीं है। ध्यान में आया ना सभी को? और परीक्षा में अधिक गुण प्राप्त करना यही सब कुछ है, ऐसे विचार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जिस कक्षा में अभी पढ़ रहे हो तो उसके पहले वाली कक्षा के कुछ तो पुराने प्रश्न पत्रिका रहेंगे, तो वो हम लेके उसके ऊपर प्रयास करेंगे। ऐसे करने से हमारा जो अभ्यास है वो और अच्छे से हो सकता है और हमें प्रश्न पत्रिका जब हम लिखेंगे तब वहां पे उसकी सहायता भी हो सकती है। परीक्षा के लिए हम जब जाते हैं तो उसके पूर्व हम दूरदर्शन पे कोई तो खून खराबा वाला या फिर मारपीट वाले ऐसे कोई भी चित्रपट या फिर मालिका नहीं देखनी चाहिए। ऐसे देखने से हमारे मन में उसी के विचार बढ़ सकते हैं और उसका परिणाम परीक्षा में निश्चित रूप से होता है। और एक महत्वपूर्ण सूत्र, यानी परीक्षा के लिए हम जब जाएंगे तो उसके पूर्व घर में जो खाना बनाया है, घर के जो पदार्थ है वही हमें खाने चाहिए। सभी के ध्यान में आया ना? तो परीक्षा का भय दूर करने के लिए हम ये सारे सूत्र ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही और एक बहुत ही परिणामकारक उपाय है और वो है स्व सूचना देना। हमने पिछले बाल संस्कार वर्गों में स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया, गुण संवर्धन प्रक्रिया ये देखी है और स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के दरमियान हमने स्व सूचना कैसे बनानी है ये भी सीखा है। और उसमें स्व सूचना का एक प्रकार था मन में प्रसंग का अभ्यास करना। तो इस प्रकार की स्व सूचना हमें परीक्षा के दरमियान सहायक हो सकती है। तो ऐसी स्व सूचना लेकर हम अपने मन में परीक्षा का जो भय है, चिंता है, अवश्य दूर कर सकते हैं। तो ये स्व सूचना हम कैसे बना सकते हैं ये अब जान के लेते हैं। मन में प्रसंग का सराव करना, ये जो स्व सूचना है तो अब हम परीक्षा के संदर्भ में ये देखने वाले हैं। तो परीक्षा शुरू होने के पूर्व 3-4 दिन पहले से ही हमें ये स्व सूचना लेनी होगी। ये स्व सूचना आरंभ करने से पूर्व हम थोड़ी देर तक नाम जप करेंगे। इसके कारण हमारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा और उसके बाद हमारे मन में परीक्षा का भय, चिंता जो भी है वो पूरा प्रसंग हम मन के सामने लाएंगे और फिर हम उस प्रसंग का सामना कर रहे हैं, हमें परीक्षा का डर नहीं लग रहा है, ऐसा पूरा प्रसंग हम तैयार करेंगे। ऐसा करने से प्रत्यक्ष परीक्षा के समय में हमें परीक्षा का तनाव नहीं आएगा और हम आत्मविश्वास से परीक्षा दे सकेंगे।
ये जो स्व सूचना पद्धति है, तो इसके सहायता से हम और भी बहुत से जो स्वभाव दोष है, बहुत से प्रसंगों पर मात कर सकते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाऊंगा या नहीं, इसकी चिंता होती है। वर्ग में उत्तर देने के लिए जो डर लगता है, वो दूर हो सकता है। मौखिक परीक्षा यानी जो ओरल टेस्ट रहती है, वो है, इंटरव्यू है, या फिर भाषण देने से लगने वाला डर, ये सारी समस्या ये जो स्व सूचना की पद्धति है, इससे दूर हो सकती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, परीक्षा के संदर्भ में यह स्व सूचना हम कैसे बना सकते हैं, इसका एक उदाहरण ही हम देखते हैं। तो सदानंद का आने वाले सोमवार को इतिहास का पेपर है, इतिहास की परीक्षा है और उसको इसका बहुत भय लग रहा है। ये प्रसंग है। तो यहाँ पे सदानंद किस तरीके से स्व सूचना ले सकता है, वो हम देखते हैं। मैं अब जो भी कुछ बताने वाली हूँ, तो ये सभी एक स्व सूचना है। तो ये पूरी स्व सूचना हमें मन ही मन वो प्रसंग अपने आंखों के सामने लाकर उसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो अब सदानंद कुछ इस तरीके से ये स्व सूचना ले सकता है। सोमवार को मेरा इतिहास का पेपर है। इतिहास के विषय का पूरा अभ्यास मेरा हुआ है। परीक्षा को जाने से पूर्व मैंने फिर से एक बार अभ्यास दोहराया है। अब मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है कि मैं किसी भी प्रश्न का बहुत ही आसानी से उत्तर लिख पाऊंगा। मैं घर में भगवान को, बड़े लोगों को नमस्कार करके पाठशाला में, परीक्षा केंद्र में ठीक समय पर पहुंच गया हूँ। वहां पहुंचने के बाद मैंने मेरा पूरा सामान जो है वो सामने रखा है। परीक्षा की पहली घंटा हो गई है। मैं परीक्षा केंद्र में अपनी आंखें मूंद कर शांति से बैठा हूँ। परीक्षा की दूसरी घंटी बज गई। परीक्षक ने मेरे हाथ में इतिहास की प्रश्न पत्रिका दी गई। मैंने पूरी प्रश्न पत्रिका ठीक से देखी है। कौन से प्रश्न को कितने अंक है, ये भी मैंने समझ के लिया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही सरल है और मैं इन्हें अच्छे से सुलझा सकता हूँ। इसी आत्मविश्वास के साथ मैंने उत्तर पत्रिका में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ किया है। बीच बीच में मैं भगवान का मन ही मन स्मरण भी कर रहा हूँ। परीक्षा खत्म होने के लिए 10 मिनट शेष है। मैंने फिर से एक बार उत्तर पत्रिका के सभी उत्तर ठीक से लिखे हैं ना, ये देखा है। सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल और अच्छे से मैंने लिखे हैं। इसके कारण मेरे मन को संतोष हुआ है। मैंने उत्तर पत्रिका परीक्षक के हाथों में दे दी है। अब मैं आनंद से घर पहुंच गया हूँ। मैं घर के सारे सदस्यों को परीक्षा बहुत ही सरल थी ऐसे बता रहा हूँ। आज की परीक्षा अच्छी होने के कारण मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ गया है। आने वाली कल जो भी परीक्षा है, उस विषय का अभ्यास भी मैं इसी प्रकार
आत्मविश्वास पूर्ण करने वाला हूँ। ये दृढ़ विश्वास मेरे मन में उत्पन्न हुआ है। मैंने भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अब मैं थोड़ा विश्राम करने वाला हूँ। इसी विचार से और इसी आत्मविश्वास के साथ मैं थोड़ी देर तक विश्राम करूंगा। तो बाल मित्रों, ये सुनते वक्त आपको कैसे लगा? तो ऐसा ये जो प्रसंग का अभ्यास है, ये हमें परीक्षा के पूर्व 3-4 दिन प्रतिदिन 3 बार दोहराना है। तो ऐसे करने से हमारे मन में जो परीक्षा का भय है वो कहाँ के कहाँ चला जाएगा। और इस संसार में जो हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें केवल हमारे मन का दृढ़ निश्चय, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा और हमारे अथक प्रयास, यही उसका उत्तर है। तो अभी परीक्षा से कोई नहीं डरेगा ना? और जिनको डर लगता है उनके लिए क्या उत्तर है, ये आज हमने इस वर्ग में देखा ही है। तो आप बच्चे भी परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या और भी किसी बात का आपको भय लग रहा हो, तो इसी प्रकार पूरा प्रसंग मन ही मन दोहराएंगे और उस डर से हम मुक्त हो सकते हैं। सभी के ध्यान में आया ना? बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और घर पर बैठे ही सनातन प्रभात पढ़ सकते हो। जिन्होंने सनातन प्रभात का ऐप डाउनलोड किया है तो वे अवश्य चैट बॉक्स में वैसे लिखना। और इसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र सहपाठी है उन्हें भी दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए अवश्य बताना। चलिए फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करके ये स्तोत्र कहेंगे। चलो अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? और अब तो आपके पास
सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके श्लोक, स्तोत्र एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और ये सारे स्तोत्र, श्लोक शास्त्र सिद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलिए बच्चों, तो आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान से सुना ना? आज की कहानी कितनी अलग थी। छोटी सी बकरी ने शरणागत भाव से कैसे स्वयं के प्राणों का रक्षण किया वो हमने देखा। और उसके साथ ही हमारे मन में परीक्षा का जो भय रहता है, जो चिंता रहती है, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी हमने जान के लिया। तो ये प्रतिदिन नई अलग अलग जानकारी हमें मिलती है, तो ये केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। चलिए अब हम एक साथ हाथ जोड़ के पूरे मन से भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी और भी जानकारी पढ़ने के लिए मिलेगी। चलो फिर, आज हमने जैसी कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।